हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गर्मियों के सीज़न के लिए आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने टोटल आधा मीटर कपड़े का यूज़ किया है। कपड़े को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, यानी कि घेर को मैंने कट कर लिया है। घेर के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा इस तरह से कट कर लिया है। लंबाई इसकी मैंने ली है 11 इंच। घेर की लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई इसकी है 10 इंच। तो ये हमारा घेर है, इसको सबसे पहले हम साइड में रखेंगे और इसके लिए हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा इधर उधर निकला हुआ है, तो उसको हम कटिंग में बराबर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। उससे पहले यहाँ की लंबाई देख सकती हैं आप। लंबाई मैंने रखी है 5 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 12 इंच। ये गर्मियों की सीज़न के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। अगर आपको थोड़ा फिटिंग करना है तो आप 12 की जगह 11 इंच भी चौड़ाई रख सकती हैं। अब सबसे पहले हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो गले का निशान यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच। अगर ज़्यादा पतले दुबले बेबी के लिए बना रही हो तो गले की दूरी आप 2.5 इंच रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने गले का निशान लगाया है। आधा इंच दूरी पर एक और निशान लगा लेंगे और यहाँ से आर्म होल के लिए 2.5 इंच नीचे एक और निशान यहाँ पर हमें लगाना है। तो ये वाला निशान सबसे पहले लगा लेंगे और इस निशान को हम यहाँ वाले निशान से हम मिला लेंगे, जो कि गले के 1/2 इंच दूरी पर एक और निशान मैंने लगाया है। तो इन दोनों निशान को मैंने मिला लिया है। अब यहाँ से 1 इंच की गहराई देना है हमें गले का। तो गले के लिए यहाँ से 1 इंच निशान लगा करके इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने गले का भी निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इसकी भी कटिंग मैंने कर ली है। ये कटिंग करने के बाद अब साइड से हमें थोड़ा सा फिटिंग देना है, तो इसके लिए 1/2 इंच हम यहाँ से कपड़ा कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब हम इन दोनों कपड़े को अलग कर लेंगे। यहाँ से दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट को अलग अलग करने के बाद अब नीचे की साइड से यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे आधे इंच की। अगर चाहे तो इसको ना भी दें, लेकिन अगर थोड़ा सा गोलाई देंगी तो इसकी वजह से फ़्रॉक में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है, यानी कि साइड से हमारा फ़्रॉक लटका हुआ बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरह से देखिए, मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने लिया है पॉकेट बनाने के लिए। तो इस कपड़े की टोटल लंबाई मैंने ली है 5 इंच और कपड़ा हमारा डबल है। अब इसको हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर इधर से निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, मैंने ये नीचे की साइड से नाप लिया है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और इसको हल्की सी गोलाई देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा ये गोल कर देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से एक और निशान लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर निशान लगा करके इस निशान को हम सीधा ले जाएंगे नीचे तक और इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा निकाल देना है। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई का निशान लगाएंगे। अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ की कटिंग कर ली है। अब बाहर वाली भी कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो बाहरी हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारे पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। इसकी कटिंग करने के बाद अब सबसे पहले हमें इसकी सिलाई करनी होगी, लेकिन ये हमें लगाना कहाँ है वो भी आप देख सकती हैं। ये मैंने वो घेर का कपड़ा लिया है। घेर के कपड़े पर हमें यहाँ साइड से इस पॉकेट को लगाना होगा। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ लगेगी, दूसरी पॉकेट हमारी दूसरी साइड लगेगी। तो सबसे पहले हम घेर को इस तरह से ओपन करेंगे। तो आप देख सकती हैं कि एक पॉकेट हमारी यहाँ रहेगी और दूसरी पॉकेट हमारी यहाँ रहेगी इस साइड, और यहाँ बीच में हमें चूनट लगाना होगा।
तो अब पॉकेट को हम साइड में करेंगे, घेर को हम साइड में रखेंगे, पॉकेट की अब हम सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने एक लंबी सी पाइपिंग तैयार की है। ये पाइपिंग मैंने ले ली है, इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है, हमें जॉइंट करना है और फिर बाहर की साइड भी एक सिलाई से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पॉकेट को हम सेम तरीके से देखिए मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब ये पॉकेट बनाने के बाद फिर वापस से हम घेर को लेंगे। घेर का हम एक पार्ट साइड में रखेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, और फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और इस पर हम दोनों साइड इस तरह से पॉकेट को लगाएंगे, यहाँ पर रख देंगे और दोनों साइड से हम सेट करते हुए किनारे नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे, दोनों साइड से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी। सेम तरीके से दूसरी पॉकेट को भी हम तैयार कर लेंगे। ये तैयार करने के बाद फिर हम बीच में जो कपड़ा है इसका हम इस तरह से चुन्नट लगा लेंगे, इस तरह से, और फिर पीछे वाला पार्ट लेंगे, इसमें भी हम सेम तरीके से पूरे घेर में चुन्नट बना लेंगे। तो देखिए दोनों घेर को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने दोनों घेर को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इसको हम साइड में रखेंगे और हम ऊपर वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने टॉप पार्ट को लिया है। अब इसको दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। सबसे पहले इसकी सिलाई करने के लिए हमें गले से पाइपिंग को स्टार्ट करना होगा, यानी कि सबसे पहले गले में हमें पाइपिंग लगाना है। दोनों गले में हम पाइपिंग लगा करके इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें आर्मोल में पाइपिंग लगाना होगा। तो आर्मोल में पाइपिंग किस तरह से लगाना है, हम दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद तब हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे, और पाइपिंग को जॉइंट करने के लिए यहाँ की दूरी जो है ये वाली, ये हमें 3 इंच रखना है। तो सबसे पहले यह दूरी हम नाप लेंगे। तो देखिए इसको हम 3 इंच पर रख करके इस तरह से सेट कर लेंगे, और ये दूरी 3 इंच नापने के बाद फिर हम पाइपिंग को भी यहाँ से इस तरह से जॉइंट करेंगे और यहाँ तक इस तरह से नाप करके इसको हम कट कर लेंगे। दोनों साइड हम सेम साइज़ की पाइपिंग कट करने के बाद इसी तरीके से हम रख करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो अब इस तरह से हमें टॉप पार्ट की सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट की सिलाई कर ली है। आगे की साइड मैंने कुछ लेस भी लगा ली है। अब ये सिलाई करने के बाद सबसे पहले हमें घेर को जॉइंट करना होगा इसमें। तो इस तरह से रख करके हम इसमें घेर को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इन दोनों को एक साथ हम जॉइंट कर लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। और उसी तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को भी रख करके एक सिलाई से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद फिर वापस से हम इस पार्ट को इस साइड ले आएंगे, यानी कि इस साइड, और फिर हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर घेर में हम चाहे तो लेस लगा लें, चाहे तो सिंपल एक सिलाई लगा लें। तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बनके तैयार हुआ। तो अगर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे फ्रॉक की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि यह प्यारा सा फ्रॉक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।